Hello guys, today's topic is detasseling. So what is detasseling? Detasseling is the removal of tassel from the female parent. Removal of tassel को हम detasseling बोलते हैं। तो अब tassel क्या होती है? It is the most important things to know while reading detasseling. Detasseling पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि tassel क्या है. So tassel is the male part of the plant. As we know that, all know that maize plant is the cross-pollinated plant. So male and female inflorescence are exist within the same plant. So we remove the male part of the male inflorescence of the plant. हम मेल इन्फ्लोरेसेंस को प्लांट से फीमेल पेरेंट से हम अलग कर देंगे, उसको हम बोलते हैं डिटैसलिंग. मेल इन्फ्लोरेसेंस को हम टैसल बोलते हैं, उसको रिमूव करने की प्रोसेस जो है उसको हम डिटैसलिंग बोलते हैं. तो अब डिटैसलिंग कब किया जाए, डिटैसलिंग कब करते हैं? डिटैसलिंग इज डन व्हेन द टैसल इमर्ज आउट ऑफ द बूट लीफ बट बिफोर द एंथीसिस हैव शेड पोलन. जो बूट लीफ है, बूट लीफ का मतलब जो अपर लीफ है प्लांट की, उससे जब टैसल इमर्ज होने लगे तब हम उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि जो पोलन है वो शेड होने से पहले एंथीसिस से पोलन शेड होने से पहले हम टैसल को रिमूव कर देंगे. तो डिटैसलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि डिटैसलिंग करने से क्या होगा, हम आउट क्रशिंग को स्टॉप कर सकते हैं. जैसे कि मतलब सीड प्रोडक्शन, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को. सीड प्रोडक्शन करते वक्त एक मेल और फीमेल लाइन ले जाती है. जो मेल लाइन की जो पोलन है, जो मेल लाइन है वो जेनेटिकली प्योर है और फीमेल थोड़ा इन्फेरियर है, मेल से कम प्योर है. तो अगर हम उस फीमेल की जो मेल पार्ट है, उस प्लांट की जो मेल पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, जो मेल पार्ट की पोलन है वो पोलिनेशन में, फीमेल पार्ट में पोलिनेशन में भाग ले पाएंगे. तब क्या होगा, जो जेनेटिकली प्योर मेल की जो क्वालिटी है, जेनेटिकली प्योर है जो, वो फीमेल में आके पोलिनेशन करेंगे. तो हम जो मेल की गुण है, जो जेनेटिकली प्योर है, उस गुण को हम फीमेल में ला सकते हैं. तो हम प्योर सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं. अब डिटैसलिंग इज डन एवरी डे फ्रॉम द इमर्जेंस ऑफ टैसल अप टू 14 days. जब टैसल इमर्जेंस होने लगती है तब से लेकर 14 दिन तक हम उसको रिमूव कर सकते हैं. जैसे कि अब हर की जो मेल पार्ट जो इन्फ्लोरेसेंस निकलने की टाइम तो अलग अलग होती है हर प्लांट की. तो हम 14 दिन तक जो प्लांट की निकल गई है उसको रिमूव कर देते हैं. फिर दूसरे दिन फिर जो जिसकी निकल रही है उसको रिमूव कर देते हैं. और जो रिमूव करने के बाद भी थोड़ी अगर बची हो, जो इमरजेंस होना बाकी था, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं. अब गाइस देख सकते हैं प्रोसीजर क्या होती है इसकी. पहले तो हम होल्ड द स्टीम विथ लेफ्ट हैंड एंड रिमूव द टैसल विथ राइट हैंड बाय अ स्टेडी अपवर्ड पुल. हम जो लेफ्ट हैंड से उसकी स्टीम को पकड़ेंगे, स्टीम को अच्छे से पकड़ेंगे, उसके बाद राइट हैंड से हम टैसल को रिमूव कर देंगे ऊपर की तरफ, हाथ से पुल करके उसको रिमूव कर देंगे. या फिर हम कट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो टैसल को कैसे रिमूव किया जाए, या फिगर में अच्छे से दिखा रहा है. अब प्रोसीजर के बाद प्रिकॉशन टू बी एडॉप्टेड ड्यूरिंग डिटैसलिंग. डिटैसलिंग में हम क्या प्रिकॉशन को अपना सकते हैं, क्या प्रिकॉशन अपनानी पड़ती है डिटैसलिंग में. अब ग्रैप्स द इंटायर टैसल सो दैट ऑल द पोलन पार्ट आर फुल्ली रिमूव. हम उसको अच्छी तरह से, टैसल को अच्छी तरह से पकड़नी चाहिए, जिस वजह से जो पोलन है, पोलन पार्ट है, वो फुल्ली रिमूव हो जाए, थोड़ी सी भी वहाँ पे ना बचे. अगर बच गई तो क्या होगा, पोलन उसमें आएगी, फिर क्या होगा, उसी से पोलिनेशन हो जाएगा. इसीलिए पोलिनेशन रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी वहाँ पे बचाना नहीं चाहिए, पूरा टैसल को हम रिमूव कर देंगे. डू नॉट ब्रेक और रिमूव लीव्स एज रिमूवल विल रिड्यूस यील्ड एंड विल रिजल्ट इन द लोअर क्वालिटी ऑफ सीड.
अब जब हम ऊपर की टैसल को बूट लीफ से ऊपर आएगा वो, तो बूट लीफ मतलब जो ऊपर का लीफ है वो, और उसके ऊपर से जब हम टैसल को रिमूव कर रहे हैं, मेल पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, तब में इसकी मतलब प्लांट की कोई भी लीफ को हम हानि नहीं पहुंचाएंगे। अगर ऊपर की लीफ मतलब लीफ को हम रिमूव कर दिए टैसल के साथ, तो क्या होगा, पुअर क्वालिटी यील्ड होगा, और यील्ड जो है हम उतना क्वालिटी यील्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हम उसको अच्छे से सावधानीपूर्वक सावधानी से हम रिमूव करेंगे। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया है, टैसल पहले जो इमर्जेंस हुआ है पार्ट, उसको ऐसे रिमूव करके हम ऐसे खुले मतलब प्लांट के नीचे उसी खेत में नहीं फेंकेंगे हम, बहुत उसको एक कर सकते हैं, एक खाड़ल बना के उसको गाड़ सकते हैं, या फिर उससे बहुत दूर फेंक सकते हैं। अगर वहीं पे फील्ड पे हमने फेंक दिया उसको, तो क्या होगी, वहीं पे फिर पोलिनेशन हो सकती है। इसीलिए टैसल डिटैसलिंग के लिए ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होती है टैसल रिमूव करते वक्त। थैंक यू गाइज।